नमस्कार श्रोताओं, आप सभी मेरे सत श्रोताओं को इस वर्ष के होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घरों में भी सुख हो, समृद्धि हो। रंगों से जिस प्रकार पर्व हमारा मनाया जाता है, इसी प्रकार आपके भी जीवन में भरे भगवान अनेक प्रकार के रंग। ये है मेरी आपके लिए सभी परिवार के साथ में शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे होली की, क्योंकि इस बार भी जो होली है वह बड़ी शंकाओं से भरी हुई है कि 14 को मनाएं कि 15 को मनाएं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताता हूं कि होली का जो आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है उसके बारे में सबसे पहले आपको बताता हूं। श्रोताओं, जो हमारा होली का पर्व है, इसकी लोक मान्यता है कि जो हमारा शास्त्रों में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई थे, और जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके पाताल में ले गया था, भगवान ने बराह अवतार धारण किया और बराह अवतार धारण करके पृथ्वी से पाताल से पृथ्वी को लाए और पुनः स्थापित किया। उसी समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये भगवान नारायण के साथ में घोर युद्ध करते हैं और उस युद्ध में मारा जाता है हिरण्याक्ष। ये हिरण्यकश्यपु अपने भाई से बड़ा प्रेम करता था और इसकी एक बहन थी, उसका नाम था ढुंडिका, जिसको होलिका के नाम से जानते हैं। बाद में ये हिरण्यकश्यपु ने अनेक प्रकार से तप किए भगवान विष्णु से द्वेष के कारण से, क्योंकि इसका संकल्प था कि मैं विष्णु का गला काट करके और भगवान विष्णु के जो खून है उससे अपने भाई का तर्पण करूंगा। इसने घोर तप किया और इधर इसको एक पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम पड़ा प्रहलाद। ये जो प्रहलाद जी थे, ये भगवान नारायण के बड़े अनन्य भक्त हुए और ये बड़े भक्त थे भगवान नारायण के। और जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता चला कि हमारे राक्षस कुल में और ये बबूल का पेड़ कहाँ से हो गया, ये तो दुष्ट है, हम तो दुष्ट हैं, मैं तो इस विष्णु से द्वेष करता हूँ, और इस प्रकार इसने प्रहलाद जी को अनेक प्रकार से यातनाएं दी, कष्ट दिए, दुख दिए और प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रकार के इसने कार्य किए। और जब ये पूछता है अपने पुत्र प्रहलाद से कि बेटा ये बताओ कि जब तुम गुरुकुल में रहे, तुमने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त क्या की, तो प्रहलाद जी कह देते हैं नवदा भक्ति का उपदेश कि हे पिता, भगवान विष्णु का कीर्तन, भगवान विष्णु का जप, भगवान विष्णु का स्मरण और भगवत नाम का कीर्तन, इससे होता है कल्याण। बड़ा क्रोध आता है हिरण्यकश्यप को, अनेक प्रकार से मारने का प्रयत्न करता है। और उसी बीच में इसकी जो बहन थी ढुंडिका, जिसको होलिका भी कहते हैं, इसने अपने भाई को कहा कि भाई, मुझे आशीर्वाद के रूप में एक चुनरी मिली हुई है और मैं कभी अग्नि में भस्म नहीं हो सकती। आप एक विशालकाय चिता बनाओ और मैं उस चिता में प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठूंगी और मैं तो बच जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो आशीर्वाद है अग्नि में न जलने का, और ये जो प्रहलाद है वो भस्म हो जाएगा। ये होलिका बनाई जाती है बड़ी चिता, और ये ढुंडिका बैठती है उसमें प्रहलाद को लेकर के, और ऐसी भगवान ने माया की कि वो जो चुनरी थी वो प्रहलाद जी के ऊपर आ जाती है और ये होलिका जल जाती है। उसी दिन से होलिका जलाने का ये परंपरा प्रारंभ हुई, और जिस दिन बसंत पंचमी का पर्व होता है उस दिन लोग होलिका के रूप में, जिसको चीर बोलते हैं, उसको काट करके लगाते हैं। हमारे उत्तराखंड में जो एकादशी होती है, रंग एकादशी, उस दिन होलिका काट करके और लोग अपने यहाँ पर लगाते हैं, और उसके बाद 5 दिनों तक होली का रंग चलता है उत्तराखंड में। अन्य जगहों पर जैसे आजकल आप देखिए मथुरा वृंदावन में वो भी प्रारंभ हो गई। और इसमें होली का जिस दिन दहन होती है वह होती है फाल्गुन मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। और इस बार
फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है 13 मार्च 2025, दिन होगा बुधवार का और रात्रि में 11:30 तक रहेगी उस दिन भद्रिका। और जो होलिका दहन होगा वो 13 मार्च 2025 बुधवार के दिन रात्रि 11:30 के बाद होलिका का दहन होगा। और 14 मार्च को बुधवार के बृहस्पतिवार के दिन वह पूर्णिमा तिथि रहेगी, दिन में 11:56 तक। कुछ पंचांगों में 12:15 तक भी दी हुई है। और उस दिन जो काशी विद्वत परिषद है उन्होंने निर्णय दिया है कि बनारस में होली 14 तारीख को ही होगी। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ये दिया है कि 14 तारीख को ही होली मनाई जाएगी। लेकिन कुछ पंचांगों में इस बार भी वही शंका है कि 15 मार्च को शुक्रवार के दिन होली खेली जाएगी, क्योंकि प्रतिपदा जो तिथि है वह रहेगी 15 मार्च तक। तो बड़ी शंका इस बार भी है। एक बार बहुत पहले भी ऐसा हुआ था, उस दिन भी लोगों ने 2-2 दिन होली खेली थी। लेकिन इस बार भी और हमारे अपने जो गढ़वाल का पंचांग है उसमें भी 14 मार्च को ही होली दी हुई है। और काशी विद्वत परिषद ने भी 14 मार्च को होली कहा है। तो ज़्यादा शंका, क्योंकि सामूहिक पर्व है तो एक साथ में मनाना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। तो आप लोग भी 13 मार्च को होली दहन करें रात्रि 11:30 के बाद और 14 तारीख को होली का पर्व मनाएं, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ स्थानों में निश्चित रूप से 15 तारीख को होली का पर्व जरूर होगा, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा कि 2 दिन तिथियां दी हुई हैं और इसमें कहीं ना कहीं आज के समय के हमारे जो पंचांगकार हैं निश्चित रूप से वो दोषी हैं, जो हर त्यौहार को और फिर समस्या आती है हम जैसे लोगों के लिए जो पंचांगों पर निर्भर रहते हैं। और समाज के अंदर भी फिर एक बड़ा फैल जाता है भ्रम कि अब तो हर त्यौहार 2 दिन होने लगे। तो इसके बारे में चाहे हमारी सरकार हो, चाहे पंचांग के निर्माणकर्ता हो, सबको एक मंच पर आना चाहिए और ये बार जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं उन शंकाओं का निवारण करना चाहिए। तो श्रोताओं, आप सभी भी बड़े श्रद्धा भाव के साथ में मनाएं होली का पर्व, नशों से रहें दूर, किसी प्रकार की व्यसन न करें और लोक उत्साह के साथ में अपनी परंपराओं को जीवित रखें। पर्व मनाएं बड़े धूमधाम के साथ और उसके साथ में श्रोताओं अपने रखें स्वास्थ्य का ध्यान, क्योंकि आजकल मौसम हो रहा है परिवर्तित। तो अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और होली का पर्व मनाएं धूमधाम से। खूब खाएं गुजिया, रंगों का लें आनंद और उत्साह के साथ मनाएं अपने पर्व को। ये होली का पर्व जो मथुरा वृंदावन में मनाई जाती है लठमार होली के नाम से, और कानपुर में तो होली के बाद भी 8 दिन तक चलता है होली का रंग। तो उत्साह के साथ मनाना चाहिए अपने पर्व को, उत्साह के साथ में उमंग के साथ में मनाएं, लेकिन रखें सावधानी कि किसी प्रकार से कोई अश्लीलता ना हो, किसी प्रकार से कोई नशे के कारण से कोई दुर्घटनाएं ना हो, इस बात का रखें आप ध्यान। श्रोताओं, चैनल को आप जरूर करें सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 80% श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और लोगों को भी शेयर करें वीडियो। तो फिर श्रोताओं मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। अब आने वाला है हमारा बासंती नवरात्रि, हमारा हिंदू धर्म का नववर्ष, तो उन सब पर भी दूंगा आपको आगे सूचनाएं। तो मिलते हैं श्रोताओं नए विषय के साथ, तब तक के श्रोताओं आपको नमस्कार।